हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल मैंने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आप सबको ये बताया था कि मैंने अपने टिनाइटस के फर्स्ट 25 डेज टिनेक्स 8 mg का एक टैबलेट लिया था फॉर 25 डेज डोज, जिससे मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला टिल आई वाज टेकिंग दैट डोज। बट उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो साउंड है वो परसिस्टेंट है, उसमें कुछ कमी नहीं आ रही है, इट वाज नॉट गेटिंग डिम। और कभी-कभी मुझे वो चीज़ लग रही थी कि वो बढ़ भी रही है। कभी लगता था कम हो रही है, कभी लगता है बढ़ भी रही है, बट वो क्योर नहीं हो रही थी। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप दैट मेडिसिन आफ्टर 25 डेज़। एंड उसके बाद मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कई सारे व्लॉग्स देखे यूट्यूब पे, बहुत रिसर्च किया कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देन आफ्टर आई took out so many points, then I decided to follow some of the very effective things. I decided to implement few things in my life. I decided to change my lifestyle, तो और जिसके वजह से मेरा जो टिनाइटस का साउंड है वो काफ़ी कम हो गया। एंड नाउ आई कैन से दैट मुझे 90% वो बॉदर नहीं करता, 10% बॉदर करता है, वो भी कब, जब मैं उसको फोकस करूँ। या तो या मैं एकदम साइलेंट प्लेस पे रहूँ, या तो मैं अपने ईयर्स को अपने उँगलियों से प्लग करूँ, ब्लॉक करूँ एंड देन उसको सुनने की कोशिश करूँ, तब वो मेरे को सुनाई देता है। मीन्स अगर मैंने अभी हेडफ़ोन लगाया है, तो आई कैन स्टिल हियर द tinnitus साउंड इन माय ईयर्स। तो या बट अगर मैं हेडफ़ोन निकाल दूँगा, तो मुझे वो सुनाई भी नहीं देगा और मेरे को बॉदर भी नहीं करेगा। तो मैंने वही सोचा कि मैंने पिछले 2 महीने में जो-जो चीज़ की है, जिसकी वज़ह से मुझे रिलीफ़ मिला है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और ये मैंने वीकली वाइज़ एक्टिविटीज़ सब डिफ़ाइन की है, और ये सारी चीज़ मैं खुद ही कर रहा था, खुद ही रिकॉर्ड कर रहा था। और वो जो रिकॉर्ड की हुई चीज़ मैंने रखी है, अब मैं वही चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? हाउ यू कैन क्यूर योर टिनाइटस? लेट्स स्टार्ट टू क्यूर दिस वियर्ड डिज़ीज़। तो जो पहला स्टेप आपको करना है, यू हैव टू एडजस्ट योर ब्रेन विद द टिनाइटस। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप उसके बारे में सोच के भी कुछ नहीं कर सकते, आप उसके बारे में टेंशन लेके भी नहीं कर सकते। आप कितना भी आप एफर्ट डालो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और यही थॉट मैंने अपने दिमाग में लाना स्टार्ट किया। मैं कंटिन्यूअसली सुबह उठ के मैंने स्टार्ट किया बोलना कि अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेट्स नॉट गेट पैनिक, लेट्स नॉट गेट एंग्ज़ायटी इश्यू, घबराने का नहीं है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। या साउंड आ रहा है, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू बियर विद दैट साउंड, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं कुछ करूँ और वो तुरंत बंद हो जाए। या ऐसा कुछ मेडिसिन ले लूँ जिससे बंद हो जाए। जो भी है, जो भी ऑप्शन, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से बंद हो जाए, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड एडजस्टिंग माय ब्रेन कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेट द साउंड गोज़। अपने आप जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं गया, सो लेट इट बी देयर, आई विल डू समथिंग फॉर इट। तो मैंने अपने माइंड को ऐसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट किया। आई वाज़ नॉट अलाउइंग माय brain to take over me. Instead of that, I was trying to control my brain. सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा, बट ये मैं एक थॉट्स अपने आप अंदर जनरेट कर रहा था। लेकिन इसको अचीव कैसे करना है? व्हाट यू नीड टू डू to achieve or to train your brain or to adjust your brain with the tinnitus is to accept the fact। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप पहले एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, आपको tinnitus हो गया है और अभी आपके पास उसका कुछ क्योर नहीं है। और क्योर जब तक नहीं है, तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपको पैनिक नहीं होना है और एंग्जायटी का इश्यू नहीं लाना है अपने बॉडी में। तो ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पैनिक नहीं होना है, घबराने का नहीं है और उससे इरिटेट नहीं होना है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, मैंने ये खुद फॉलो किया और ये मुझे काफ़ी हेल्प किया। एंड जो सबसे दूसरी चीज़ ये थी, मेरे को जब टिनाइटस हुआ, मैं कंटिन्यूअसली उसको हर दिन उठ के उसको ट्रैक करता था कि आज भी साउंड आ रहा है, कितना साउंड आ रहा है।
और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है। मैं जितने सारे व्लॉग्स देखता था वहाँ पर कई सारे नेगेटिव थिंग्स मेरे को सुनने में आती थी, दिखने में आती थी, जिसके वजह से मुझे पैनिक भी होता था। कभी-कभी मैं इतना घबरा जाता था, मेरे को लगता था कि शायद आगे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जितने भी व्लॉग्स थे, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, इन सबको मैंने ब्लॉक किया। मैंने वो सब देखना बंद किया। मैंने यूट्यूब पे ये सारे इश्यूज़ देखने बंद किए और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने tinnitus को ट्रैक करना बंद कर दूँगा। आई विल नॉट बॉदर माय tinnitus फॉर द एंटायर डे। सपोज़ tinnitus is there for 100% in your ears, right? And the moment you wake up in the morning, you start tracking it. So the first 1 hour, if you're tracking your tinnitus, the first 1 hour, it means 10% of the day you have utilized to focus on your tinnitus, and it keeps on going, and you just keep on tracking all these things for the entire day. तो आपको करना क्या है? आपको वो बस धीरे-धीरे बंद करना है। आपको ट्रैक नहीं करना, आपको उसे बॉदर नहीं करना है। और जो दूसरा चीज़ ये मैं बोलूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? अगर आपको वो चीज़ ट्रैक नहीं करनी तो आप उसको ये अचीव कैसे करना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप आज सोने जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि कल फिर एक दिन आने वाला है और आपको समझ नहीं आ रहा है कल मैं क्या करूँ? तो कल से आप स्टार्ट कीजिए। पहली बात ये, आप एक प्लान बनाइए। आपको एक न्यू प्रोजेक्ट लीजिए, कोई नया काम सीखिए, कुछ नई हॉबीज़ सीखिए। आप कुछ भी नई चीज़ सीखने के लिए आप अपने आप को वैसे प्रिपेयर कीजिए और उसके ऊपर प्लान कीजिए, और वो प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। आप एक पेन और पेपर लो, कुछ भी डिसाइड करो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना ठीक लगता है। आपकी हॉबीज़ अगर कुछ है तो आप उसको सीखना चाहते हो तो उसके लिए प्लान बनाओ। उसको लिस्ट आउट करो एंड उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए लग जाओ, बस। इस ये आपका अगर आपने इतना कर लिया तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका थोड़ा बहुत फ़ोकस है वो धीरे-धीरे टिनाइटस से हटना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ आई एम सेइंग टू स्टार्ट मेकिंग अ प्लान, इट मीन्स यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट प्लान। ये नहीं कि अगर आपने आज प्लान रात को प्लान बनाया और कल सुबह उठ के आप उस पे कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको फिर से उसी फ़ेज़ पे ले जाएगी जहाँ आप पहले थे। तो अगर आपने आज रात कुछ प्लान किया है, तो आप सोने के टाइम जब सोने जा रहे हो तो आप ये सोचो, मुझे कल उठ के वो प्लान का पूरा डिटेल्स बनाना है एंड उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, वो सब आपको डिसाइड करना है और उस पे आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। सो स्टार्ट मेकिंग अ प्लान, स्टार्ट एग्ज़ीक्यूटिंग दैट प्लान, डिसाइड कि आप वो प्लान कौन-सा करना है, आपकी हॉबीज़ है, जो भी है, आप वो करना स्टार्ट करो एंड बिलीव मी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जहाँ आपका फ़ोकस टिनाइटस से थोड़ा बहुत हटना स्टार्ट होगा एंड बिलीव मी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपको इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट दिखेंगी जहाँ पर आप टिनाइटस पे बॉदर करना धीरे-धीरे कम कर दोगे। और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जहाँ पर आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं करोगे अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एन्जॉय कर रहे हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ़ को रोकिए मत। जो आप पहले करते आ रहे थे, आप वो कंटिन्यू कीजिए। आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि जितना आप टिनाइटस से बॉदर कर रहे थे, वो धीरे-धीरे अब कम होता जा रहा है। ओके? एंड जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप सोशल मीडिया पे नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ जो होती है, वो देखना बंद कर दो। बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि आप जितना वो नेगेटिव चीज़ देखोगे वो और आपके अंदर एक टॉक्सिक चीज़ जनरेट करती रहेगी। आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, आप दिन भर वही सोचते रहोगे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। क्योंकि आपको अगर नेगेटिव चीज़ आप सर्च करने जाओ तो आपको हज़ारों चीज़ मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे ये सर्च करो कि ब्रीथिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ और बैड, आपको वो नेगेटिव चीज़ उसमें भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर वो आपको ये बोलेंगे कि अगर आप ब्रीथ कर रहे हो तो आप बहुत सारे बैक्टीरिया अपने बॉडी में ले रहे हो। बट हम ब्रीथिंग तो छोड़ नहीं सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सो इट्स जस्ट एग्ज़ाम्पल। आप सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, फ़ेसबुक हो, जो भी हो, जहाँ पर भी आप ये सारे रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च कर सकते हो बट नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो।
इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो है टिनाइटस के ऊपर आप वो सर्च करो। मैंने वही किया था, मैं फर्स्ट फ्यू डेज़ जब मैं मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने वो स्टॉप किया और जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मैंने वो सर्च करना स्टार्ट किया और वो रीड करना स्टार्ट किया एंड वो मुझे काफ़ी रिलीफ़ देने लगा। एक बिलीव आ जाता है कि हाँ, मैं अगर ये लोग अपने आप को इतना रिलीव कर सकते हैं, क्यूर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगा। आप उसको फ़ॉलो कीजिए और ये फर्स्ट वीक का प्लान है। फर्स्ट वीक आप ये फ़ॉलो कीजिए। मैं नेक्स्ट वीक का प्लान आपको नेक्स्ट वीक दूँगा। तब तक आप देखिए कितना इम्प्रूवमेंट होता है, नहीं होता है। अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट है, अगर आपको लगता है मेरी एडवाइस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और या स्टार्ट मेकिंग अ प्लान, हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए, बिलीव इज़ एनीथिंग। जब कुछ स्टार्ट किए थे मैंने सबसे पहले सोचा था कि जो भी मैं करूँगा एक बिलीव के साथ करूँगा और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे इतना फ़ेथ था कि हाँ, वो मेरे को हेल्प करेगी। तो बिलीव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप जो भी स्टेप उठा रहे हो आप उससे बहुत बिलीव करो, डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। एंड ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा आपके रेफ़रेंस के लिए। एक्चुअली मैं एक कमर्शियल व्लॉगर नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि स्क्रीन पे कैसे वो पॉइंट्स दिखाया जाए। सो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगा, जस्ट फॉलो इट फॉर द फर्स्ट वीक। सेकंड वीक का प्लान उसका वीडियो मैं आपको सेकंड वीक में दूँगा, अपलोड करूँगा और दैट विल बी ऑन हाउ यू कैन ट्रेन योर बॉडी टू क्योर tinnitus. This week you have to adjust your mind to cure tinnitus. Second week would be how to train your body to cure tinnitus. Okay? तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए and yeah, be happy, smile with the tinnitus and ready to cure tinnitus. Thank you so much.